लाइट्स आउट कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शख्स अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा है। बच्चा बोलता है कि पापा आप कब घर आओगे, मुझे डर लग रहा है। माँ की तबीयत भी सही नहीं है और वो अपने आप से ही बातचीत कर रही है। बाप बताता है कि बेटा मैं जल्दी ही घर आऊँगा। वहीं उसकी असिस्टेंट आती है और जो कहती है कि क्या वो सबको घर भेज दे। तो वो शख्स कहता है कि हाँ भेज दो, मैं भी जल्दी ही काम खत्म करके अभी घर आ ही रहा हूँ और सब बंद करके ऑफिस को क्लोज ही कर रहा हूँ। फिर असिस्टेंट अपना सब कुछ काम खत्म करके जा ही रही होती है, तब वो देखती है कि एक रूम की लाइट ऑन है तो उसे बंद करने जाती है तो उसे एक साया दिखता है। फिर वापस उसे ऑन करती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। फिर बंद करने पे वही साया दिखता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। उसके बॉस के पास यानी उस शख्स के पास जाती है और सब चीज़ें बताती है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता और फिर वो धीरे से भागकर चली जाती है। बाद में शख्स ऑफिस बंद करके घर जाता है, तभी वो भी वही साया देखता है जो असिस्टेंट ने देखा था। साया उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोशनी के पास होता है, जिसकी वजह से साया आ नहीं पाता। उसे समझ आ जाती है कि ये साया रोशनी में नहीं आ सकता। तो वो एक रूम में जाता है जहाँ पर लाइट ऑन होती है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन वो साया वो लाइट वाले रूम को बंद कर देता है, उसकी सारी लाइटें, और उसके वो अंधेर में बुरी तरह से उसे मार देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि लड़की जिसका नाम रेबेका और उसका बॉयफ्रेंड प्यार कर रहे हैं। लड़का रेबेका से प्यार करता है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करती। वो बातें करते हैं, बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम घर चले जाओ। बाद में हमें आगे सीन पे पता चलता है कि ये लड़की यानी रेबेका और जो बच्चा जिसका नाम मार्टिन होता है वो दोनों भाई बहन है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन जो अपने रूम में सो रहा होता है, उसको उसकी माँ के रूम से कुछ बातें करने की आवाज़ें आती है। बच्चा धीरे से डर डर कर उसकी माँ के कमरे की ओर जाता है और वहाँ उसकी माँ बाहर आकर कहती है कि कोई नहीं है रूम में, वो बस उसे वहम हो रहा है। लेकिन बच्चा वो साया देखता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और अपनी रूम की ओर भागता है, जहाँ पे साया उसका पीछा करता है, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता और अगले दिन स्कूल में सो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रिंसिपल है उसे डांट लगाती है और उसकी नर्स की तरफ उसको भेज देती है। और नर्स उसकी बहन यानी रेबेका को कॉल करती है, जो कि मार्टिन ने नंबर उसका दिया होता है। मार्टिन अपनी बहन रेबेका से बात करता है कॉल पर और फिर रेबेका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों आते हैं। नर्स बोलती है कि ये कई दिनों से सोया नहीं है। रेबेका उसे घर ले जाती है अपनी माँ के, जहाँ पता चलता है कि वो उसकी सौतेली माँ है और मार्टिन भी उसका सौतेला भाई है। मार्टिन अपने रूम में जाता है, जहाँ वापस उसे वो साया उसकी माँ के रूम की ओर दिखाई देता है और उसके बाद वो बैग पैक करके अपनी बहन के साथ चला जाता है, जहाँ उसकी माँ बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेबेका रात में अपने बेड पर सो रही होती है, तभी उसे अंधेरे में वो साया दिखता है जो उस पर हमला करता है और वो भी रोशनी में आ जाती है, जिसकी वजह से वो साया भाग जाता है। फिर वो देखती है कि मार्टिन कहाँ गया। मार्टिन अपने रूम में नहीं होता, लेकिन मार्टिन पता चलता है कि वो अपने बाथटब में लाइट लेके सो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। दूसरे दिन प्रिंसिपल मार्टिन को स्कूल ले जाती है। रेबेका को वो निशान दिखता है जो साये ने उसके घर में बनाए होते हैं और फिर हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि रेबेका जब छोटी होती है तो उसके साथ भी इसी तरह के इंसिडेंट हुए हैं जो कि मार्टिन के साथ हो रहे होते हैं अभी। तो वो सब उसे पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है वो कुछ ना कुछ इस चीज़ का कनेक्शन है। फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड उसकी माँ के घर जाते हैं सब तलाशी करने के लिए। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी माँ और वो जो साया है वो कभी दोस्त थे और दोनों मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है। जो साया होता है उसका नाम दरअसल डियाना होता है और उसे एक रेड स्किन की प्रॉब्लम यानी बीमारी होती है। डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जल जाती है और मिट्टी की तरह राख हो जाती है। फिर वो अपने बचपन वाले रूम में जाती है, जहाँ पर डियाना उस पर हमला करती है। फिर वो जैसे तैसे बच जाती है और बॉयफ्रेंड के साथ भागकर सबूत लेके अपने घर पर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मार्टिन और उसकी माँ मूवी देख रहे होते हैं। वहीं उसकी माँ लाइट को सारी बंद कर देती है, जहाँ वो कहती है कि तुम डियाना से
बात करो, वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। जहाँ डियाना उस पर हमला कर देती है, लेकिन मार्टिन लाइट को ऑन कर देता है और डियाना वहाँ से भाग जाती है। ये सबसे डर कर मार्टिन रेबेका के घर चला जाता है। रेबेका मार्टिन को सारी चीज़ें बताती है। वहीं डियाना उस पर हमला करती है मार्टिन पर, लेकिन रेबेका मार्टिन को बचा लेती है डियाना से। और फिर वो उसी रात को बॉयफ्रेंड, रेबेका और मार्टिन तीनों मिलकर उसकी माँ के घर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद रेबेका उसकी माँ से डियाना के बारे में पूछने लगती है, लेकिन पहले डियाना के बारे में सुनकर कुछ बताती नहीं है। लेकिन बाद में वो इमोशनल होकर बोलती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी को कुछ नहीं करेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें जो होती है वो सबसे इमोशनली उसकी माँ कनेक्टेड होती है। फिर रेबेका और उसका बॉयफ्रेंड वहीं रात गुजारने का इरादा करते हैं और सारी लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि वो साया उन पर हमला ना करे। रेबेका और मार्टिन एक साथ रूम में सोते हैं, वहीं उसका बॉयफ्रेंड नीचे हॉल में सोता है। रेबेका अपनी माँ को कहती है कि वो आज रात यहीं पर सोएगी और उसकी माँ धीरे से उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि उसे हेल्प चाहिए। तो ये सब समझ जाती है रेबेका और उसकी माँ की दवाइयाँ ढूंढने लगती है, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं दिमाग से अनस्टेबल होती है और वो दवाइयाँ ढूंढने जाती है, लेकिन सारी की सारी एक्सपायर हो जाती है। फिर वो अपने रूम में आके मार्टिन के साथ सो जाती है। फिर देर रात को पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से रेबेका चेक करने निकलती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर रात को चेक करने निकलता है। मार्टिन अकेला होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो रेबेका को ढूंढने निकलता है। वहीं डियाना उस पर हमला कर देती है, लेकिन डियाना से बचकर जैसे तैसे वो रेबेका के पास नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर लाइट का पूरा कनेक्शन होता है। रेबेका और मार्टिन नीचे बेसमेंट में होते हैं, जहां डियाना उसका दरवाजा बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। दरअसल ये डियाना की एक चाल होती है। डियाना उसके बॉयफ्रेंड पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इंजर हो जाता है, लेकिन वो एन मौके पर कार की लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है और वो कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि उसकी माँ डियाना से बातचीत कर रही है, तो गुस्से में होकर वो बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहोगी, और फिर वहाँ पर वो परी दवाई को खाने लगती है। और ये सब देखकर डियाना उस पर भी हमला कर देती है और उसकी माँ को बेहोश कर देती है। बेसमेंट में रेबेका और मार्टिन लाइट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें एक ब्लू लाइट मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो डियाना को इस लाइट में देख सकते हैं। फिर बेसमेंट में आगे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक दीवार पर डियाना ने कुछ लिखा था, उसमें उन्हें डियाना ने ऐसा लिखा है कि ये जितनी भी चीज़ें जो भी हो रही है वो सारी उसने किया और उसके बाप को भी उसी ने मारा था। तो यानी रेबेका का बाप और मार्टिन का बाप दोनों का जो कातिल है, यानी दोनों को मारने वाला डियाना ही थी। बेसमेंट में डियाना किसी तरह से आ जाती है और ये सबसे बचकर रेबेका और मार्टिन भागने की कोशिश करते हैं। वहीं रेबेका का बॉयफ्रेंड पुलिस वालों को लेके आता है। बेसमेंट से आवाज़ आने पर पुलिस वाले बेसमेंट की ओर जाते हैं, जहां पर वो दरवाज़ा खोलते हैं और रेबेका और मार्टिन को बचा लेते हैं। लेकिन वहीं डियाना दोनों ही पुलिस वालों को बुरी तरह से मार डालती है। ये सब देखकर रेबेका मार्टिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाहर भेज देती है ताकि वो सेफ रहे, और वो डियाना को मारने के लिए ब्लू लाइट लेके उसे ढूंढने निकलती है। वहीं डियाना रेबेका पर बुरी तरीके से हमला करती है और उसे पहले माल से नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। डियाना रेबेका को मारने ही वाली होती है, लेकिन रेबेका की माँ गन लेके आ जाती है और डियाना पर गोलियां चलाती है। लेकिन दरअसल डियाना एक साया होती है, इसकी वजह से वो मरती नहीं है गोलियों से। फिर वो खुद के ही सर पर गन रख देती है और कहती है कि तुम मेरे विचारों से ही पैदा हुई हो, अगर मैं विचारूंगी ही नहीं, अगर मैं मर ही जाऊंगी तो तुम भी मर जाओगी। और फिर ये कहकर जब वो गोली मारने जाती है तो डियाना भी उस पर हमला करने जाती है, लेकिन रेबेका की माँ खुद को गोली मार देती है और मर जाती है, जिसकी वजह से डियाना भी पूरी तरीके से जलकर
उसका जो साया होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि रेबेका मार्टिन और उसका बॉयफ्रेंड बाहर एम्बुलेंस में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं, यानी ये जो डियाना थी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसकी IMDb पर रेटिंग की बात करें तो 6.3 की इसके IMDb रेटिंग है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेहनत बहुत की है, आपका एक लाइक और चैनल का सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ कर दीजिएगा।